गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? आर्यन। सो कौन सी कंपनी की आपने फाइल बनाई है ये? कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो। नहीं, कंपनी का नाम पूछ रहा हूँ मैं। कंपनी का नाम नहीं पता है। देखो, सबसे बड़ी गलती यही तो होता है, कंपनी का नाम पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रिलायंस कंपनी लिखा हुआ है, रिलायंस कंपनी की फाइल बनाई है आपने, बनाई है कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो। तो बताओ कि कैश फ्लो अकाउंटिंग रेशियो की जो आपने फाइल बनाई है, कैश फ्लो का स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कैश फ्लो का जिसमें हम तीनों एक्टिविटी बनाते हैं कंपनी की, तीनों को डिवाइड करते हैं, क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है। 3 एक्टिविटी कौन कौन सी होती है वो? फिर वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक है, वेरी गुड। और रिलायंस कंपनी की जो आपने फाइल बनाई है, रिलायंस कंपनी का आपको जानते हो कि ओनर कौन है? नो सर। देखो, ये बहुत बड़ी गलती है, रिलायंस कंपनी का ओनर पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम आते हैं। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसमें कौन कौन से टाइप की एडजस्टमेंट होती है, ये बता सकते तो हो? उसमें अगर एसिड्स कम होते हैं तो वो आते हैं, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो आती है, वो तो हम ऐड करते हैं। नहीं, गलत है, ये गलत है। एडजस्टमेंट मैं पूछ रहा हूँ, एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग। अच्छा, एडजस्टमेंट में तो वो एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, अगर गुडविल बढ़ती है तो वहाँ पे ऐड करते हैं, और कोई लॉस होता है तो वो भी ऐड करते हैं, और कोई परचेज कर प्रॉफिट होता है वो माइनस करते हैं। और अगर कोई पेटेंट बढ़ा तो वो कहाँ पर आएगा फिर? गुडविल कम हुई तो एडजस्टमेंट में ऐड होता है, लेकिन अगर गुडविल बढ़ी तो कहाँ आता है? फिर वो उसमें आएगी फाइनेंसिंग में। गलत है, इन्वेस्टिंग में आती है वो। ठीक है ना? और बताओ, आपने कौन कौन से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, और बताओ। सेकंड बुक के। तो मुझे इशू और डिवेंचर की एंट्री सुनानी है। अगर इशू एट पार है और रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो वो दोनों एंट्री क्या होती है बताओ? सर पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। सेकंड होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू और डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज टू डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और फिर नीचे होगी टू लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट। लॉस एंड इशू तो ऊपर लिखा गया, प्रीमियम और इंक्रीमेंट, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, शेयर वाला चैप्टर अच्छे से कर रखा है। तो उसमें एक होता है, कई बार कुछ फोर फीचर हो जाता है, तो फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? फोर फीचर की अगर एंट्री करनी है, मान लो एक बंदे ने पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का और उसमें प्रीमियम भी था, तो क्या एंट्री होगी? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम भी डेबिट करेंगे हम उसमें। ठीक है, और फिर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और फिर जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका नाम लिख देंगे, अगर नाम है तो नाम। जैसे नाम बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फिर नीचे देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, और शेयर वाले में एक प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, प्रो राटा। तो प्रो राटा का मतलब क्या होता है? सर प्रो राटा का मतलब होता है कि जितने इशू किए ना, इतना हमने कि उनको सबको ही वापसी कर दिया, फिर रिजेक्ट को कर दिया। गलत है ये जवाब। प्रो राटा अलॉटमेंट पहले मुझे बताओ कि कब होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में या ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में? ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर में। अगर मैंने जिनको रिजेक्ट कर दिया तो इनको प्रो राटा अलॉटमेंट थोड़ी बोलेंगे। हाँ, मतलब जितने हमारी कंपनी में जगह है उतने को ही देते हैं प्रो राटा। मान लो कि एक ने 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे थे, 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई करे, तो ये कहा हुआ है क्वेश्चन में कि सबको प्रो राटा अलॉटमेंट करनी है, तो क्या होगा फिर? तो जो 50,000 एक्स्ट्रा है वो हम नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो कैश फ्लो का मुझे बना के दिखाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। ठीक है, और बोर्ड में बना के दिखाना है, तो बोर्ड में बना के दिखाना। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये कई बार आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्वेश्चन करके दिखाओ, या फिर कभी कभार आपको ये भी कह सकता है कि आप
फॉर्मेट बना के दिखाओ। तो आपको सारे फॉर्मेट अच्छे से याद होने चाहिए, खासकर जिसकी आप फाइल बना रहे हो, कैश फ्लो की या फिर कोई भी अकाउंटिंग रेशो की, तो उसके फॉर्मूलेज और उसका फॉर्मेट बना के दिखाना पड़ सकता है। तो जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं कि ये भी बना रहे हैं, तो वैसे आपको भी बनाना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना। वहाँ पर आपको वाइट बोर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कॉपी पे बनाना पड़ेगा या फिर पेज पे बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वाइट बोर्ड है हमारे पास, तो इसलिए वाइट बोर्ड बना के दिखा रहा हूँ मैं। वाइवा में आपको बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कई बार कि एग्जामिनर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपको नहीं आते। तो आप सिंपल बता सकते हो, आई एम सॉरी सर, मुझे इसका नहीं आता आंसर, बट मुझे ये वाला आता है। तो उसमें एग्जामिनर कोई बुरा नहीं मानता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हर चीज़ का आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती। जो नहीं आता है तो आप सिंपल कह सकते हो कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। और एग्जामिनर के क्वेश्चंस को कभी भी आप ऐसा ना सोचना कि कोई बाहर से पूछने वाला है। हमेशा आपके जो फाइल है और आपके जो आपने पढ़ा हुआ है वहीं से पूछेगा। और घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना होता है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। चलो सर, हमेशा अपनी फ़ाइल को बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना होता है। कई बार एग्जामिनर फाइल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपकी फ़ाइल कितने पेज की है, आपकी फ़ाइल, ठीक है, आपकी फ़ाइल में बिब्लियोग्राफी, कंक्लूजन, फ़ाइल अच्छे से पहले पूरी प्रिपेयर होनी चाहिए। फ़ाइल के अंदर जो लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा बिल्कुल रीडिंग करके जानी होती है, तभी आपके लिए प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा। कभी भी जब एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल को चीज़ करके दिखा रहा है, तो प्रैक्टिकल या फिर करने को कह रहा है, तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है उसके लिए। इसलिए मैं आपकी वीडियो में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे आपको एग्जामिनर कह सकता है कि ये आप क्वेश्चन करके दिखाओ। वैसे वाइवा में कभी भी आपको बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछने वाला है, वहीं से पूछेगा, ठीक है। बीच में अगर आपको कोई भी एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपको परेशान करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर कभी भी आपको प्रॉब्लम में नहीं आना है। आप सिंपल कह सकते हो, सर आई एम सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, जिससे एग्जामिनर बुरा नहीं मानता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं पता हो फिर भी आप उसको घुमाओगे, तो वहाँ पर एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि आप ऑनेस्ट नहीं हो। तो इसलिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल देते हुए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, ऑनेस्ट रहना होता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि कैश फ्लो का इन्होंने फॉर्मेट बनाया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको अगर पता होगा तो आपने पढ़ा होगा, तो एडजस्टमेंट में 3-4 आइटम आती थी और आपने नहीं लिखी है। कौन कौन सी? लॉस ऑन सेल ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड करते हैं, बट इन्होंने नहीं लिखी है। तो अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ लिखते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि इन्होंने कहाँ लिख दिया है? यहाँ पर। तो ये गलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद ये लिखना था, इन्होंने पहले लिख दिया, ठीक है। और इनकम टैक्स पे करते हैं, यहाँ पर भी एक गलती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आ गई उसको भी ऐड और नेस्ट करते थे। तो जब भी आपको कोई एग्जामिनर प्रैक्टिकल करने को कह रहा है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप फॉर्मेट बना रहे हो तो घबराना नहीं होता, बिल्कुल सही। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर भी गलती है, करंट एसेट जब घटेगा तो ऐड होता है, इन्होंने लेस लिखा हुआ है। इनकम टैक्स पेड माइनस होता था, इन्होंने ऐड कर दिया। तो ऐसे गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, वरना एग्जामिनर बिल्कुल आपको समझ जाएगा कि आपको नहीं आता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कभी भी एग्जामिनर आपको मुश्किल क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना कि इस तरह से जवाब कैसे देना है। तो आर्यन, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपकी फाइल में कितने पेज है? कितने पेज की फाइल बनाई आपने? वो 48 48 पेज। तो देखो, आपको कभी भी जब आपको नहीं पता कितने पेज की बनाई है, तो आप सिंपल कह सकते हो, सॉरी सर मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर आप ऐसे बताओगे 48 पेज की फाइल बनाई है, तो साफ दिख रहा है मुझे, ये तो 10 पेज भी नहीं लग रहे, और आप कह रहे हो 48 पेज की। तो आर्यन, मुझे एक चीज़ बताओ कि
अकाउंटिंग रेशो का आपने बना रखी है फाइल, ठीक है, अकाउंटिंग रेशो भी है। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, चलो ऑपरेटिंग रेशियो का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो कभी भी आपको ये नहीं, जैसे आपको आपके फाइल में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग रेशो लिखा हुआ है और आप ये कह रहे हो कि ये कोई है ही नहीं चीज़, तो आप समझ जाएगा एग्जामिनर आप बिल्कुल डिसऑनेस्ट पर्सन हो, आपको बिल्कुल नहीं आता है और आप घुमा फिरा के बातें करो। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि ये तो सिलेबस में नहीं है, ये तो बात कोई है ही नहीं है, ये कोई फॉर्मूला था ही नहीं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशो का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो सिंपल क्या बोलना है, सॉरी सर मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ ये मुझे आता है, ये पूछ लो आप, ठीक है। चलो आते हैं वॉल्यूम 1 पे आते हैं। वॉल्यूम 1 पे मुझे एक चीज़ बताओ कि वॉल्यूम 1 में पार्टनरशिप के बारे में है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देते हैं? 6%। देखो ये गलत हो गया कि ऐसे 6% या कुछ भी ऐसे बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलना होता है। कभी भी अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि और एकदम से जवाब नहीं देना आपको, थोड़ा सा रुक के देना। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे, चेंज इन रेशियो चैप्टर में आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री क्या होती है? फिर उसके बहुत सारे केसेस थे। मान लो एक केस है, उसमें क्लेम ज़्यादा है रिजर्व से, क्लेम ज़्यादा है, क्लेम ज़्यादा है रिजर्व से, तो एंट्री क्या होगी? वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उससे फिर वो क्लेम भी डेबिट कर देंगे जितना मिला, और जो बच गया वो पार्टनर को बांट देंगे। क्लेम किसे डेबिट कर देंगे? क्लेम तो डेबिट होता नहीं है, क्लेम तो क्रेडिट होता है। तो वो क्लेम क्रेडिट कर देंगे और जितना बच गया वो पार्टनर को बांट देंगे। लेकिन अगर क्लेम ज़्यादा है रिजर्व से तो पार्टनर को बांटे कैसे? बचा ही नहीं कुछ भी। तो सर फिर जैसे मान लो रिजर्व है 1 लाख, क्लेम है 1.5 लाख का, तो एंट्री क्या होगी? तो सर वो 1 लाख से ही हम वो एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अमाउंट क्या आएगी? 1 लाख 1 लाख। लेकिन क्लेम तो 1.5 लाख का है ना। 50,000 रुपये जन वो दूसरे में ऐड कर देंगे। किस में? तो कई बार एग्जामिनर ऐसे फंसा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे जिसमें आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन आपको वहाँ पर घबराना नहीं होता, आपको सिंपली सोच समझ के बोलना है। और जहाँ नहीं आता है आप सिंपल कह सकते हो मुझे इसका नहीं पता है, ठीक है। बातें घुमानी नहीं है, या फिर गलत नहीं बताना। गलत देखिए बता सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता फिर भी बता रहे हो, तो वहाँ गलत हो जाएगा ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, एडमिशन चैप्टर में प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं? सर उससे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने से पहले जितने भी हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है उसका टोटल कर लेते हैं, और फिर जो न्यू पार्टनर की कैपिटल होती है और उस कैपिटल से उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके निकाल लेते हैं। मान लो कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पुराने बंदों की कैपिटल 1 लाख आई है और नया बंदा 1/4 के लिए आया है, तो कैसे निकालेंगे प्रोपोर्शनल? आप करके दिखा सकते हो? जरा करके दिखाओ मुझे। तो कई बार एग्जामिनर इस तरीके से आपको कह सकता है कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ या फिर ये करके दिखाओ, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उस समय अगर आप सही से कर लोगे तो आपके मार्क्स वहाँ बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो आता ही नहीं बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल ही खाली पेज छोड़ दोगे, तो फिर आपके तो मार्क्स कटने ही करने, ठीक है। एग्जामिनर कभी भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन तब पूछेगा जब आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो कोशिश करो कि आपको बिल्कुल जवाब सही दे दो स्टार्टिंग में। अगर आप नहीं दोगे तो आपसे बार बार क्वेश्चन और पूछेगा, ठीक है। तो देखो आपने बिल्कुल ही गलत बताया, ऐसे करोगे तो कैसे मार्क्स बनेंगे आपके? इससे थोड़ी करना होता है। अच्छा आपके लगा दूँ मैं 20 में से फिर 10 लगा देता हूँ, 10 लगा दूँ। देखो कई बार आपको एग्जाम में ऐसा डराने की भी कोशिश करेगा, लेकिन आपको वहाँ पर क्या करना है, थोड़ा पता होना चाहिए कि 12 नंबर की फाइल है आपकी, 8 नंबर का वाइवा है, तो 12 नंबर आपके फाइल के लगने। तो कभी भी एग्जामिनर ये कह देगा ना 5 लगा दूँ 10 लगा दूँ, तो ऐसा लग ही नहीं सकता। हाँ लग सकता है, अगर आपकी बिल्कुल फाइल ख़राब है तो लग सकता है। 8 नंबर का वाइवा है, ध्यान रखने का। तो आ रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताओ, लास्ट में आपने बिब्लियोग्राफी लिखी है, कंक्लूजन लिखा है, तो बिब्लियोग्राफी में क्या क्या लिखा था आपने? तो वो जिस चीज़ से मैंने हेल्प ली है फाइल बनाने में। वेबसाइट के नाम बताओ। तो गूगल के लिए, यहाँ तो यूट्यूब भी लिखा है, यहाँ आपने एक एजुकार्ट वेबसाइट लिखा हुआ है। वो थोड़ी हेल्प ली। इसलिए आप जब भी फाइल बना रहे हो तो आपको हर चीज़ पेज पढ़ के जाने हैं, कंक्लूजन में क्या लिखा है, बिब्लियोग्राफी में क्या लिखा है,
एक्नॉलेजमेंट लिखा है, सही से लिखा है नहीं लिखा है, क्या क्या लिखा है उसमें। इंट्रोडक्शन पेज जब भी आप बना रहे हो तो उसको आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है आपने। अच्छा मुझे बताओ, रिलायंस कंपनी के ओनर का नाम नहीं पता है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको कई बार आपको क्या हो सकता है, तो आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ, जौन सी कंपनी की फ़ाइल बना रहे हो, तो रिसर्च होनी चाहिए आपकी, वरना आपकी फ़ाइल गलत बन जाएगी, ठीक है। और वाइवा में आप बिल्कुल परफॉर्म नहीं करो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर कि आपकी फ़ाइल से रिलेटेड पता होना चाहिए आपको, ठीक है एग्जामिनर। सॉरी आर्यन, आपको फिर आपको बाद में बता दिया जाएगा, आपने सही परफॉर्म किया है, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।